आजकल वो कहते हैं कि चाइना जो है ना जनाब कि चाइनीज मॉडल होना चाहिए ताकि मैं बंदे लटका सकूं। जो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा भयानक ब्लंडर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। अब इसकी इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीकेशंस हैं कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया और आपने उनकी सरहद में जाकर उनके ऊपर मिसाइल चला। इमरान खान साहब पहले बात करते थे रियासत मदीना की, फिर बात उन्होंने शुरू की ईरान जैसे इनकलाब की, फिर बात शुरू की उन्होंने चीन जैसे निज़ाम की, जिस पर बहुत ज़्यादा भी ट्रोलिंग भी हो रही है। तो इमरान खान साहब क्यों पीछे हट रहे हैं रियासत मदीना की बात करने से? सर ये वो नाकामियों की कहानी है। पहले उन्होंने लोगों क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे मजहबी लोग हैं, मजहब के हवाले से सब लोगों की साफ ज़ाहिर हमारी एफिलिएशन है। उनके जहन में है कि जब रियासत मदीना की बात करेंगे तो आपको जुर्रत नहीं हो सकती कि आप उन पे कोई कमेंट कर सकें, आप उन पे तनकीद कर सकें। कौन करे रियासत मदीना के कंसेप्ट पर तनकीद? अब खान साहब ने सबके मुंह बंद करवा दिए। रियासत मदीना का कहेगा कोई बात करके देखें। ये उनका बड़ा स्मार्ट उनकी मूव है, उनको पता है कि सारे का सारा पाकिस्तान वह बदकिस्मत मुल्क है जिसके लिए अपना कोई मॉडल नहीं है इसका। इससे पहले मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब होते थे, वो कहते पाकिस्तान को याद अब्दुल्ला गुल जैसा बंदा चाहिए। वो जब वहां पे जाते अब्दुल्ला गुल साहब चाहिए। आजकल ये कहते हैं कि जनाब आपको तैयब अर्दगान जैसा बंदा चाहिए। आप कहते हैं पहले महातिर था, उसका कब जिक्र शुरू अब वो हो गया। महातिर साहब चले गए ना, अब वो हमारे किसी काम के नहीं रहे ना। महातिर साहब साइड पे हो गए। आजकल वो कहते हैं कि चाइना जो है ना जनाब कि चाइनीज मॉडल होना चाहिए ताकि मैं बंदे लटका सकूं। उनके चाइनीज मॉडल का बाकी चीजें उनके जहन में नहीं है। वो भाई साहब गुर्बत से निकालना है तो आपको किसने मना किया कि आप निकाल लें? आप जो हमें 250 मिलियन उनकी आप उनको मिसाल देते हैं। के खिलाफ वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चाइना में चाइनीज मॉडल के अंदर उन्होंने पहले सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट का लेवल, तरक्की यहाँ पे इतनी की हुई है तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें वो बर्दाश्त हो जाती हैं। वो कामयाब मॉडल है। तो ये आप यहाँ पे इकोनॉमी और महंगाई का जो हाल है, बुनियादी चीज हल नहीं कर रहे हैं तो बातों की हद तक वो मॉडल आ रहे हैं बस सारे। आज ये तो कभी कहूँ आज पूरी कौम मेरा ख्याल पीछे लगा। मैं हंसता भी हूँ। कभी कहेंगे डच प्राइम मिनिस्टर जो था ना वो साइकिल पे जाता था और खुद इनके वजीर डच मॉडल भी था। डच मॉडल भी था, भूल गए थे ना। डच मॉडल है, यूके मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, यूरोपियन मॉडल है, ईरानियन मॉडल है, टर्किश है, मलेशिया है, अब चाइना है, रियासत मदीना भी है। 1400 साल पहले वाला भी कंसेप्ट है। यूके मॉडल भी वो यूके में लंदन में बहुत ज्यादा अरसा और मैं उनको जानता हूँ। अच्छा अगली बात मजे की है, जो काम ये नहीं कर सकते कहते देखो यूरोप भी तो नहीं कर सका, मैं कैसे करता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उनके पास। खान साहब को अगर किसी पर स्टूडेंट को थीसिस करे ना इस पे, इनकी पूरी पिछले 2 सालों की गवर्नेंस पे, इनके स्टेटमेंट पे, तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। जहां पे नाकामी हो जाती कहते यूरोप नहीं कर सका, मैं कैसे करता। जब अपोजिशन में थे तो कहते थे नहीं ये देखे यूरोप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट किस्म की चीजें लाई। खान साहब के अंदर जो अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है ना, इट्स डेंजरस। इसको अगर लोग उसका मेजॉरिटी का वो कहते हैं ना कि उसका जुल्म है। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चल नहीं पा रही। इनके वजीरों की मोस्टली जो लाट है वो नलायक निकली है। खुद इनको पता है स्कैंडल पर स्कैंडल आए। अभी अली जैदी साहब वाले देख लें, जो वहां अमेरिका में बैंक करप्ट हुआ है। वैसे दाद दें जो अमेरिका में बैंक करप्ट हुआ है, वहां से कंपनी नहीं चला सका, वो मुल्क चला रहा है हमारा। संगीन किस्म के इल्जामात हुकूमती जमात की तरफ से मुस्लिम लीग नून के ऊपर बयानात और तकारीर को भारतीय बयानिए से जोड़ने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। अयाज सादिक साहब से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको नहीं लगता कि माहौल पहले ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, हवाएं आपके मुखालिफ रुख थी, उसके ऊपर इस तरह का बयान आना, तो क्या 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 कहेंगे? आपको नहीं लगता कि इस टाइम पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था शायद? सबसे पहले तो अगर किसी ने माफी मांगनी है तो फवाद चौधरी साहब को मांगनी चाहिए, जिन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। ये वो बयान है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए। उन्होंने अयाज सादिक का बयान इस्तेमाल नहीं किया। तो और जो इनकी इम्प्लीकेशंस हैं, फवाद चौधरी साहब भूल गए कि जब आप ये कहते हैं 4 दफा उन्होंने फरमाया हमने घुस के मारा है, तो फिर इसकी इम्प्लीकेशंस ये है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस की और घुसकर मारा। उसके एक अलग सारे मुजबरात हैं। तो माफी तो फवाद चौधरी साहब को मांगनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक अभी ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे भारत को बहुत ज्यादा स्पेस मिली है। देखिए ना, भारतीय मीडिया ने जो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा भयानक ब्लंडर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। अब इसकी इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीकेशंस हैं कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया
और आपने उनकी सरहद में जाकर उनके ऊपर मिसाइल चलाए। हालांकि पाकिस्तान का स्टैंड ये है, उस वक्त जो DGISPR ने कहा था कि हमने अपनी हदूद में रहकर, टेक्निकल लफ्ज है, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स इस्तेमाल किए, जो जाके हमने उनको एक वार्निंग दी कि भी हम आपके ऊपर हमलावर हो सकते हैं। अब जब ये स्टैंड जो है, जो फवाद चौधरी साहब ने लिया, कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग है, लेकिन ये बात है कि जब आप पुलवामा से अपने आप को जोड़ते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि हमने घुसकर मारा, तो इसके बहुत ज्यादा सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, फाटफ में इम्प्लीकेशंस हैं, दूसरे इदारों में इम्प्लीकेशंस हैं, जहां हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान को की रियासत को दहशतगर्दी का सरपरस्त बनाकर पेश करने की बड़ी मजमून कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन उनको फवाद चौधरी साहब के बयान ने ज्यादा फ्यूल दे दिया है, और ये बात क्लियर होनी चाहिए। अयाज सादिक साहब ने चूंकि वजीर खारजा के बारे में बात की, उसकी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन जरूर है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के बयान की इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है, और वो काफी देर तक कोट होता रहेगा। मैं फिर दोहराता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इमरान खान के बड़े बड़े बोल अब उनकी जनता भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान ने बोला था मैं पाकिस्तान को मदीने की रियासत बना दूंगा, वैसा कुछ भी होता प्रतीत नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब जनता खुल के इमरान खान का विरोध कर रही है और इसके दिमाग के ऊपर सोचती है किस तरीके का आदमी है ये। ना तो इसमें कोई समझ है, ना इसमें गहराई। किस दिन ये चाइनीज़ मॉडल की बात करता है, कभी यूरोपियन मॉडल की, कभी किसी मॉडल की, और कभी किसी दिन किसी मॉडल की। अब जनता उब चुकी है इमरान खान के इस तरीके रवैये से। इमरान खान अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मदीने की रियासत तो छोड़िए, जो बचा कुचा पाकिस्तान है वो भी इमरान खान बंजर करके जाएगा। और इसकी हालत ये हो गई है, 2 साल के अंदर इसने पाकिस्तान को गड्ढे में लाके गिर दिया है। पहले ही पाकिस्तान उजड़ा था, ना कुछ उनके पास व्यापार था, अब तो ये हालत हो गई है, पड़ोसी मुल्कों ने इसे उधार देना भी बंद कर दिया है। अब तो लोग इससे डरने लगे, किसी भी समय इमरान खान आएगा कटोरा लेके और हमसे भीख मांगेगा कि हमें $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो। चाइना भी सोच रहा है हमने किस लोगों के साथ अपने ताल्लुक बनाए, ना तो इनमें समझ है, ना किसी तरीके की गहराई। ये खाली पैसे लूटना और भीख मांगना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और साथ ही साथ फवाद चौधरी का भी मुद्दा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अभी तक तिलमिला रहा है फवाद चौधरी के बयान से। इंडिया इसे FATF के अंदर उठाएगा, जो फवाद चौधरी ने बोला है कि हमारे इस तरीके के मंत्री हैं, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरीके के बेवकूफ़ी के बयान देते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क इसका फ़ायदा उठाता है। अब इनको समझना चाहिए पाकिस्तानियों को, वहाँ एक बेवकूफ़ नहीं है, ज़्यादातर बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात आज ऐसे हो गए हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी अकल रखता तो सबसे पहले वो आतंकवाद बंद करता, उसके बाद लेक्चर देता कि हमारे यहाँ ये बेवकूफ़ है या कोई और। सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो पाकिस्तानी जनता और आर्मी है वहाँ की, जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है आज़ादी की लड़ाई का नाम देके। और इनको समझ में आना चाहिए आज़ादी की लड़ाई कुछ नहीं है, कश्मीर का मुद्दा भी ख़त्म हो चुका है। चुपचाप अपने आतंकवादी कैंपों को ख़त्म करिए, अपने मुल्क को ठीक दिशा में ले जाइए, तभी जाके आपके पाकिस्तान की तरक्की होती है, वरना पाकिस्तान का ख़त्म होना तय है अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान चलता रहा तो। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।